हेलो बच्चों, आज हम आधुनिक भारत के इतिहास में सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व में हमने रोलर एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा कांड के बारे में पढ़ा। इसके आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रस्तावना। ठीक है कि ये सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत की आजादी की लड़ाई का एक अहिंसात्मक आंदोलन था। ठीक है, जिसे महात्मा गांधी ने 1930 में ब्रिटिश कानून के विरोध में शुरू किया था और इसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजी शासन की जो अन्यायपूर्ण कानूनों का शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना। ठीक है, यह आंदोलन न सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से बल्कि सामाजिक आर्थिक जागरूकता के रूप में भी महान क्रांति साबित हुआ। दिसंबर 1921 में जो अहमदाबाद में जो अधिवेशन हुआ था, उसमें महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का एकाधिकार दे दिया था। परंतु उसी समय क्या हुआ, चौरी चौरा की हिंसक घटना हुई, जिसमें आपने पहले भी मैंने आपको बताया कि चौरी चौरा में किसानों की उग्र भीड़ ने क्या किया कि पुलिस थाने को घेरकर उसमें आग लगा दी, जिसमें 21 सिपाही जिंदा जल गए थे। इस प्रकार की हिंसक घटना होने से महात्मा गांधी को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। जब असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया तो अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर दिया और इस कारण यह आंदोलन की कुछ समय के लिए ये जो योजना जो बनाई गई थी वो स्थगित करनी पड़ी। ठीक है, अब आता है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसके क्या कारण थे जो यह आंदोलन करना पड़ा। तो सन 1927 में अंग्रेजों इंग्लैंड की उदारवादी टोरी सरकार ने एक साइमन कमीशन की स्थापना की और उसके प्रतिवेदन ने जब वो 1928 में, अब 1928 में जब भारत आया तो उसके प्रतिवेदन से पूरे देश में असंतोष की लहर दौड़ गई, जिसने सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की। अब इसका विरोध क्यों हुआ इस साइमन कमीशन का? इसका कारण था इस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं थे, सारे अधिकारी क्या थे? अंग्रेज थे, जिसका भारतीयों ने क्या क्या विरोध किया। ठीक है, दूसरा आता है जो 1930 में तब गांधी जी ने इनको प्रारंभ करने के लिए जो उस समय तत्कालीन कुछ कारण थे वो इस प्रकार से थे, जैसे उसमें एक था, पहला था नेहरू रिपोर्ट की अस्वीकृति। सरकार ने जो भारतीयों द्वारा सर्वदलीय सम्मेलन में जो पारित किया गया नेहरू रिपोर्ट, इसको सरकार ने अस्वीकार कर दिया, मानने से इनकार कर दिया, जिससे भारत में संवैधानिक तथा उत्तरदायी शासन की जो मांग थी वह समाप्त होती दिखाई दे रही थी, जो उन्होंने नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से सरकार के सामने रखी थी। ठीक है, दूसरा कारण था अत्यधिक आर्थिक मंदी। उस समय क्या हुआ कि भारत में अत्यधिक आर्थिक मंदी हुई और आर्थिक मंदी के कारण पूरा देश इसकी चपेट में आ गया, जिससे मजदूरों और किसानों की स्थिति बड़ी दयनीय शोचनीय हो गई और इस समय सरकार को जनता और उनकी मदद करनी थी, जो अंग्रेज सरकार ने
नहीं की। ये भी एक कारण इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए पृष्ठभूमि का कारण था। अगला था स्वतंत्रता की मांग की अस्वीकृति। ब्रिटिश सरकार ने भारत की जो पूर्ण स्वराज की मांग थी उसको अस्वीकार कर दिया, मानने से इनकार कर दिया। वो अधिराज्य स्थिति के संविधान बनाने के लिए उन्होंने गोलमेज सम्मेलन बुलाना चाहा, लेकिन अंग्रेज सरकार इसको बुलाने के लिए तैयार नहीं हुई। इसलिए कांग्रेस के पास अब इस आंदोलन को चलाने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। इसलिए यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। अगला था बारडोली सत्याग्रह। सन 1928 में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध बारडोली के किसानों ने पंडित सरदार पटेल के नेतृत्व में एक सत्याग्रह प्रारंभ किया बारडोली में, और उन्होंने अंग्रेज सरकार को, किसानों ने सरकार को भूमि कर देने से इनकार कर दिया कि हम कोई भूमि कर नहीं देंगे। इसमें वो सफल भी हुए और अंततः इससे क्या हुआ, इस सफलता से क्या हुआ, कांग्रेस का मनोबल बढ़ा और अंततः सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए इसने एक प्रेरक तत्व के रूप में काम किया। अगला आता मेरठ षड्यंत्र। सन 1929 में सरकार ने क्या किया, जो कुछ कम्युनिस्ट नेता थे उनको क्या किया, गिरफ्तार किया, बंदी बना दिया और उन पर केस चलाया और इसे को मेरठ षड्यंत्र केस के नाम से जाना गया और अनेक व्यक्तियों पर क्या किया, राजद्रोह का केस लगाया और उन्हें कठोर यातनाएं दी। ठीक है, इन सब परिस्थितियों को देखते हुए महात्मा गांधी जी इस आंदोलन को चलाने के लिए क्या हुए, बाध्य हुए और उन्हें यह आंदोलन प्रारंभ करना पड़ा। कौन सा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब धीरे धीरे कालांतर में क्या हुआ कि यह आंदोलन उग्र रूप धारण करने लगा, जिससे महात्मा गांधी ने 14 जुलाई 1934 को इस जन आंदोलन को रोक दिया, परंतु व्यक्तिगत सत्याग्रह चलता रहा। अब इससे क्या हुआ, जनता का जो उत्साह था वो निरंतर कम होता गया और उनमें नैतिक पतन के चिन्ह दिखाई देने लगे। इससे क्या हुआ कि महात्मा गांधी ने 7 अप्रैल 1934 को सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूर्णतः बंद किया, समाप्त कर दिया। ठीक है, अब इसका क्या नतीजा हुआ कि उनके साथ जो कुछ आंदोलनकारी थे, जैसे जिनमें जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, ये गांधी जी के इस निर्णय से खुश नहीं थे और इन्होंने गांधी जी की कटु आलोचना भी की। अब जब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया तो इसके लिए कुछ कार्यक्रम भी तय किए गए। भाई, इस आंदोलन के दौरान क्या क्या किया जाएगा, तो इसमें जैसे पहले था कि भाई सबसे पहले उस समय क्या था, जो नमक कानून था इसका उल्लंघन किया गया। मैंने आपको पहले भी कहा कि सविनय अवज्ञा यानी सरकार के नियमों की शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना, न मानना। ठीक है, तो उन्होंने क्या, नमक कानून का उल्लंघन स्वयं नमक बनाकर किया जाए। इसमें नमक कानून के बारे में आपने पहले भी पढ़ा, पहले भी बताया कि साबरमती से डांडी तक एक यात्रा निकली जिसमें महात्मा गांधी के साथ 77 अन्य लोग थे जिन्होंने डांडी में जाकर नमक बनाया और अंग्रेजों को कानून को मानने से इनकार कर दिया। एक तो ये था। दूसरा क्या था कि सरकारी सेवाओं, शिक्षा केंद्रों और उपाधि जो अंग्रेजों ने दी है उनका क्या किया जाए, बहिष्कार किया।
ठीक है। और अगला था महिलाएं स्वयं शराब अफीम विदेशी दुकानों के सामने धरना देगी, एक कार्यक्रम किया गया। फिर समस्त विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाएगा, उनकी होली जलाई जाएगी, एक कार्यक्रम था। और अगला कार्यक्रम था जो कर टैक्स हम अंग्रेजों को देते हैं उसको न दिया जाए, उसको अदा न किया जाए। ये ऐसा कार्यक्रम इस आंदोलन के दौरान बनाया गया। अगला आता है इसमें कि आंदोलन का विस्तार। इस आंदोलन का विस्तार कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ? तो इस आंदोलन का जो विस्तार हुआ, इसका पहले देशव्यापी आंदोलन, यह आंदोलन एक देश का पूरे देश में फैल गया, पूरे देश में यह आंदोलन फैल गया। लोग करों का भुगतान लोगों ने बंद कर दिया, विदेशी कपड़ों की होली जलाई, शराब की दुकानों के आगे उसका घेराव और धरना प्रदर्शन किया, और अदालतों और सरकारी स्कूलों का बहिष्कार किया जाने लगा। दूसरा था महिलाओं की भागीदारी। इस आंदोलन में क्या थी है, किस प्रकार से इस आंदोलन में महिलाओं की अभूतपूर्व भागीदारी रही, ठीक है। और जिनमें प्रमुख महिलाओं में थी सरोजिनी नायडू, कमला नेहरू, कस्तूरबा गांधी जैसी महिलाओं ने इस आंदोलन में महिलाओं का मोर्चा संभाला, ठीक है। अगला आता है युवाओं और छात्रों की भूमिका। युवाओं और छात्रों ने स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार किया और उन्होंने जनसभाओं, रैलियों और प्रचार के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। परिणाम क्या हुआ इसका? अगला आता है परिणाम, ठीक है। अब इस आंदोलन का परिणाम क्या हुआ कि लोगों में राष्ट्रीय भावना जागृति हुई। दूसरा इस समय क्या हुआ कि अब ब्रिटिश सरकार इस आंदोलन से क्या हो गई, डर गई, और उन्होंने भारत में संवैधानिक सुधार करने की ओर ध्यान दिया। तीसरा, अब इस आंदोलन से ब्रिटिश सरकार जब घबरा गई तो उन्होंने भारत में सांप्रदायिकता को अधिक बढ़ाने का प्रयत्न किया, जिससे आपस में लोगों में फूट पड़े और आंदोलन कमजोर हो जाए। अगला था पूना समझौता के माध्यम से हिंदू और हरिजनों में पुनः एकता हुई। ये पूना समझौता, पूना पैक्ट जिसे कहते हैं, उस समय महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच पैक्ट हुआ था। उस समय क्या हुआ था कि भीमराव अंबेडकर हरिजनों के लिए अलग अधिकारों की मांग करने लगे थे, और महात्मा गांधी को लगा कि इस प्रकार से हिंदुओं में विभाजन हो जाएगा, देश में विभाजन होगा तो हमारा जो आंदोलन है वो कमजोर हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने एक पूना समझौता के तरफ पुनः हिंदुओं और हरिजनों में एकता स्थापित की। इस आंदोलन ने ही 1935 ईस्वी के भारतीय शासन अधिनियम की पृष्ठभूमि तैयार की थी। आज की वीडियो में इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चोरी चौरा कांड, जलियांवाला बाग है, रूरल एक्ट के बारे में पढ़ना चाहे तो नीचे इसमें लिंक दिए हैं, आप वहां से जाकर उसका अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।